सो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ये वीडियो अब तक का आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि इसके अंदर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम को किस प्रकार से पास करें, या फिर इसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स किस प्रकार से ला सकते हैं और किस प्रकार से, किन गलतियों के कारण बच्चे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से चूक जाते हैं। सो इस वीडियो में हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस वीडियो को खत्म करें और सारे टॉपिक्स जो है, सारी बातें जो है इस वीडियो में हो जाए। तो वीडियो स्किप ना करें प्लीज। यदि आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आप समय पर चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बाद पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस कर लें। वीडियो को प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और ऐसी बेहतरीन वीडियो लाने में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम दो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम और एक सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की इसकी प्रिपरेशन किस प्रकार से करें, इसको पास कैसे करें, या इसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स किस प्रकार से प्राप्त करें, इसके बारे में जैसे कि हम लोग बात करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप मेरा ये वीडियो किस समय देख रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास एक साल का समय पड़ा हो सकता है कि आपके पास 6 महीने का समय पड़ा हो सकता है आपके पास 2 महीने या फिर मात्र 1 महीने का 15 डेज का समय बचा हो। तो मैं सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप इस एग्जाम को 1 साल, 6 महीने, 4 महीने, 1 महीना या 15 दिन में किस प्रकार से आप इसको 100 आउट ऑफ 100 तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम और आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं लिख के जरूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर लो। पहले वीडियो को रोक लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, फिर वीडियो को पूरा देख लो। ठीक है, चलिए अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं एग्जाम के बारे में। अब वो एग्जाम आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का भी हो सकता है, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है। इसके अंदर देखिए, मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की मैं यहां से कोशिश करूंगा। ठीक है, अब इस चार्ट के अंदर देखिए, एक है 40%। अब देखिए, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सिर्फ हम एक कंसेप्ट के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। जैसे कि आजकल हमारे देश में आपने देखा होगा कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन है ना, इलेक्शन के अंदर भी बहुत सारे कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स को एक साथ में सोचा जाता है और उसके ऊपर काम किया जाता है। तो इसी प्रकार से एग्जाम है। एग्जाम को पास करने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि हमने कोई किताब ले ली, पढ़ ली और पास कर लिया, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम है और यहां पर हर एक प्रश्न जो है बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रखता है, बहुत ज्यादा कीमती रहता है। तो हमें एक एक प्रश्न के ऊपर फोकस करना है, एक एक प्रश्न को सही से सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है वो होता है बेसिक कंसेप्ट। आपको सबसे पहला अपना खुद का बेसिक कंसेप्ट जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब बेसिक कंसेप्ट होता क्या है? बेसिक कंसेप्ट सिंपल सा यही है कि आपकी जो कैलकुलेशंस है, यानी कि मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स की कैलकुलेशंस है, मेंटल एबिलिटी या फिर मैं रीजनिंग की यदि बात करूं तो रीजनिंग के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट्स है कि भाई रीजनिंग क्या है, रीजनिंग में किस किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के अंदर स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, जोड़ना कैसे होता है, माइनस कैसे किया जाता है, फास्ट कैलकुलेशन किस प्रकार से होती है। तो ये सारे फंडामेंटल कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है। यदि आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, क्योंकि देखिए, अगर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करूं तो वहां पर 5वीं वाले बच्चे जैसे कि एग्जाम देते हैं 6ठी के लिए, तो उनका जो एग्जाम होता है ना, मैं क्या कह रहा हूं, उनका जो एग्जाम होता है, आपने भले ही नवोदय की 1% प्रिपरेशन नहीं की, आपने जवाहर नवोदय विद्यालय का 1% भी ना तो बुक पढ़ा, ना कोई कोर्स लिया, कुछ नहीं किया, सिर्फ 5वीं तक का बेसिक यदि आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, 5वीं तक की किताबों को आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो भाई साहब 40% मार्क्स कोई भी बच्चा ओवरऑल लेके आ सकता है। यानी कि यदि आपका बेसिक अच्छा है तो आप 40% मार्क्स तो बिल्कुल इजीली कोई भी बच्चा लेके आ सकता है, 40% मिनिमम। अब मान लीजिए
आपका बेसिक बहुत अच्छा हो चुका है। अब बेसिक को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, तो बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने की मेथड्स मैं आपको इस वीडियो में लास्ट तक बताऊंगा कि आपका अगर आपका बेसिक मान लो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको कहां से स्टार्ट करें ताकि 1 डे 1 वीक के अंदर अंदर बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब जैसे कि बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है तो 40% मार्क्स आपको मिल चुका है। अब बेसिक के बाद हम लोग आते हैं, बेसिक के बाद हम लोग आते हैं सिलेबस की ओर। कहां जाएंगे, सिलेबस की ओर। सबसे पहला काम बेसिक, दूसरा काम सिलेबस। दूसरा काम है हमारा सिलेबस को देखना कि भाई सिलेबस क्या है। जैसे कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करूं, मानसिक योग्यता पूछी जाती है, मैथमेटिक्स पूछी जाती है और लैंग्वेज आपसे पूछी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मानसिक योग्यता के कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर में एक्चुअल में क्या होता है और उसको किस मतलब कि उसका जो कंसेप्ट है, सिलेबस का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको एक बार देख लेना, समझ लेना कि भाई साहब हाँ ये चीज। वरना ऐसा ना हो कि एग्जाम में जाओ आप जैसे पहला प्रश्न खोलो अरे यार ये चीज क्या आ गई, ये चीज नहीं होनी चाहिए। भले ही वो प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, वो एक और मैटर है, लेकिन उस प्रश्न के बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए कि हाँ इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा है सिलेबस को जानना। जैसे कि आप यदि सैनिक का एग्जाम दे रहे हैं तो सैनिक का सिलेबस कंप्लीट आपको पता होना चाहिए कि एक एक चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए और उस चैप्टर में भी उसके जो पार्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर, वर्ग और वर्गमूल के अंदर उसके भी पार्ट्स हैं। जैसे कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है ना। तो ये सब उसके जो अंदर पार्ट्स है ना, वो पार्ट्स तक आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। मतलब एक सिंपल जानकारी अगर ये है तो 20% आपको वहां पर मिल जाएगा। मतलब यदि आपका बेसिक और सिलेबस आपको पता है, सब कुछ ओके है, तो आप इतना समझ लो कि 100% में से 60% मार्क्स तो आपको यहां पर मिल गए। लेकिन देखिए मैंने क्या कहा, सिर्फ 60% से आपका काम नहीं होगा, एक परसेंट जो है ना वो यहां पर अपना एक मायना रखता है। ठीक है, अब चलिए, अब यदि ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो थर्ड कंसेप्ट है पैटर्न एनालिसिस। ये क्या होता है, देखिए हमने ये तो देख लिया कि ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, मैथ के अंदर ये चैप्टर पूछा जाएगा, मानसिक योग्यता के अंदर ये पूछा जाएगा, जीके के अंदर ये पूछा जाएगा। बट हमें यही नहीं पता कि कितने नंबर की मानसिक योग्यता है, कितने नंबर की मैथमेटिक्स है, कितने नंबर का जीके, लैंग्वेज, व्हाटएवर वो कितना है। और प्लस हमें वो पता हो गया, मान लीजिए मैं अगर जवाहर नवोदय विद्यालय 6ठी की बात करूं, 6th की बात करूं, देखिए पेरेंट्स ये वीडियो प्लीज पूरा देख लेना, स्किप मत कर लेना। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बता रहा हूं जो अब तक आपको यूट्यूब के ऊपर किसी ने नहीं बताई होगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर लेना। इस वीडियो के लास्ट तक मैं ऐसी बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा जहां पर आप शॉर्टकट लेकर के अपने बच्चे को नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल भेज सकते हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स तक। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको पता है कि मानसिक योग्यता में ये है, सैनिक में यहां पर ये है, जीके में ये है, फलाना डिगरा, जो भी सब आपको पता है। लेकिन अब अपना मेन कंसेप्ट क्या आता है कि अब आपको चैप्टर वाइज भी पता होना चाहिए ना कि कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा प्रश्न लेके आता है, कौन सा चैप्टर हार्ड प्रश्न लेके आता है ना। किस चैप्टर से हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर से इजी क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से अब तक एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। तो उसके ऊपर अब क्योंकि समय बचा नहीं है तो फोकस नहीं करेंगे अभी ज्यादा, अगर समय बचेगा तो कर लेंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है, रणनीति होती है। तो पैटर्न एनालिसिस, यदि आपको पैटर्न भी पता है, यानी कि आपको इतना पता है कि परसेंटेज वाला चैप्टर 4 प्रश्न देके जाएगा, तो भाई साहब इसका मतलब क्या है कि आपने पैटर्न को पहले से पढ़ लिया है, आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि परसेंटेज वाले चैप्टर से 4 प्रश्न आएंगे, चारों प्रश्न मैं सॉल्व कर लूंगा क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करेगा। तो पैटर्न को आपने देखा, पैटर्न को आपने समझा, 10% आपका काम यहां हो गया। देखिए मैं परसेंटेज वाइज आपको बता रहा हूं सारा कुछ, ठीक है। अब 10% मतलब 70% मार्क्स आपको मिल गए यदि आपका बेसिक स्ट्रांग है, सिलेबस आपको पता है और पैटर्न यानी कि चैप्टर वाइज, चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन हार्ड इजी सब आपको पता है। अब ये सब कहां से जानकारी मिलेगी ये भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। अब देखिए 70% काम अपना यहां हो गया। अब जो चीज हमारे को मेरिट से बाहर निकालती है या फिर मेरिट में लेके आती है,
वो तो सिर्फ ये लास्ट वाली दो चीजें हैं। बस अब इस 20% जो चीज है इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। 20% चीज कौन सी है? मॉडल पेपर या फिर लास्ट ईयर के पेपर। देखो, हमें ये पता है कि पैटर्न ये आएगा, हमें ये पता है कि सिलेबस ये आएगा, हमें ये पता है कि बेसिक मेरा स्ट्रांग है, लेकिन हमने अब तक पिछले सालों के प्रश्न पत्र को देखा ही नहीं है। हम सिर्फ कॉन्फिडेंस में हैं कि हमारा कंसेप्ट क्लियर है, बट इस कंसेप्ट से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं ये हमें पता ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम 2 या 4 पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को खोलो, देखो, समझो, सॉल्व करो और स्कोर निकालो कि स्कोर क्या आ रहा है। यानी कि आपने एक पिछले साल का प्रश्न पत्र निकाला, उसको सॉल्व किया, देखा, उत्तर जो भी है मैच किए, फिर पता चला कि भाई यहां गलती, ये गलती, ये गलती, कुल मिलाकर स्कोर इतना आ रहा है। ठीक है, अब पिछले सालों के पेपर के साथ साथ हमें मॉडल पेपर का सॉल्यूशन निकालना है, मतलब कि अपने आप को एग्जाम से पहले सेल्फ एग्जाम देना है। एग्जाम से पहले सेल्फ एग्जाम का मतलब कि एग्जाम से पहले अपने आप को उस स्ट्रक्चर में डालना है कि जैसे कि मैंने एग्जाम से पहले लगभग 50 बार ये एग्जाम दे चुका हूं। आप एक चीज बताइए, जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में जरूर देना है। मुझे आप एक चीज बताइए, यदि आप पहली बार मोटरसाइकिल लेकर के रोड के ऊपर जाओगे, पहली बार, यदि आप पहली बार मोटरसाइकिल लेकर के रोड के ऊपर जाओगे, तो क्या आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा? या आपके मन में यही रहेगा कि अब किसी को ठोकूंगा, अब किसी को ठोकूंगा? यानी कि अगर आप पहली बार रोड के ऊपर मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो, पहली बार, फर्स्ट टाइम, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, सिर्फ यही रहेगा कि अब पक्का कुछ ना कुछ होगा, एक्सीडेंट होने वाला है। क्यों? बिकॉज आपने पहली बार मोटरसाइकिल हाथ में ली है। अब आप एक चीज सोचिए, रोड के ऊपर जाने से पहले, मोटरसाइकिल को रोड के ऊपर ले जाने से पहले यदि आपने अपने खेत के अंदर या खुले क्षेत्र के अंदर, खुले एरिया के अंदर अगर 50-100 बार मोटरसाइकिल को घुमाया है, 50-100 बार आपने मोटरसाइकिल को घुमाया है, प्रैक्टिस की है, तो उसके बाद अगर आप रोड के ऊपर लेके जाओगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो वही चीज है एग्जाम। एग्जामिनेशन हॉल आपके लिए वो मेन रोड है, हाईवे रोड है, बट ये मॉक टेस्ट और ये जो मॉडल पेपर हैं, ये आपके लिए वो खुला क्षेत्र है जहां पर आप बिल्कुल फ्रीडम के साथ खुद के हिसाब से, चाहे आपके प्रश्न गलत हो गए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक खुले क्षेत्र में अगर आपकी मोटरसाइकिल गिर भी गई, क्या फर्क पड़ा भाई, फिर से उठाएंगे, फिर से चल लेंगे। कहने का मतलब, पहला मॉडल पेपर आपने अटेम्प्ट किया, 100 में से आपको 80 नंबर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेन एग्जाम नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस एग्जाम है। फिर आपने सेकंड मॉडल पेपर अटेम्प्ट किया, 82 आ गए। थर्ड किया, हो सकता है 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, हो सकता है 95 नंबर आ जाए। तो जब तक 100 ना आ जाए हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो 30, 35, 50 मॉडल पेपर अगर आपने इस प्रकार से प्रैक्टिस कर लिए ना, तो भाई साहब ये 20% वाला भी मिल गया, मतलब कि 100 में से 90 नंबर आपको आ गए। बताइए क्या ये मेरी बात सही है कि नहीं है? कमेंट में लिख के बताइए कि क्या आप पहली बार मोटरसाइकिल एक तो रोड के ऊपर लेके जाओ और एक 50 बार प्रैक्टिस करके रोड के ऊपर लेके जाओ, कौन सी चीज बेस्ट रहेगी? ठीक है, चलिए, अब अगर ये मॉडल पेपर तक आपका हो गया तो 90%, यानी कि अब 100 में से 90% नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब ये दो चीजें है ना भाई साहब, ये 10% जो मार्जिन है ना, ये 10% बच्चों को एग्जाम से बाहर फेंक देता है। मतलब कि बच्चे सब कुछ कर लेते हैं, बेचारे 90% तक पहुंच जाते हैं, बस इन दो, मतलब कि 5-5% के इस मार्जिन में रह जाते हैं। अब वो क्या? देखिए, कॉन्फिडेंस, सिंपल सा कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस आपको ऑटोमेटिक यहां से मिल जाएगा। यदि आपने मॉडल पेपर अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो कॉन्फिडेंस दे जाएगा। यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है, वक्त पे पूरा प्रिपरेशन नहीं दिया है, यदि चलो मान लो नहीं भी दिया है और फिर भी अगर आप इतना कॉन्फिडेंट होकर के जाओगे, कुछ लोग होते हैं ना जो रोड के ऊपर पहली बार मोटरसाइकिल लेके जाते हैं फिर भी कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, ये कुछ ही लोग होते हैं, हर कोई नहीं हो सकता, कुछ ही लोग होते हैं। तो अगर आप वो कॉन्फिडेंस लेके आए, मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कि चलो कुछ हो ना हो, मैंने कुछ पढ़ा हो या ना हो, मेरे पास ज्ञान हो या ना हो, एग्जाम में 2 घंटे है तो 2 घंटे पूरे दूंगा। एग्जाम में 80 प्रश्न है तो 80 के 80 सॉल्व करके आऊंगा।
और एग्जाम को बड़ी आसानी से मैं पास करके आऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस लेके जाना है, भले आपने कुछ पढ़ा है भले ही ना पढ़ा है। तो भाई साहब 5% काम आपका वहां हो गया। अब 100 में से 95, फिर भी भाई साहब सिलेक्शन नहीं होता, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। अब फाइनल स्टेज है स्मार्ट सॉल्यूशन। क्या है भाई? स्मार्ट सॉल्यूशन। ये स्मार्ट सॉल्यूशन एक स्ट्रेटेजी है जो हर कोई नहीं बता पाएगा, मैं आपको बता भी रहा हूं। स्मार्ट सॉल्यूशन स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, क्वेश्चंस की बात करते हैं। एग्जाम में आपको 4 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार के? एग्जाम में आपको 4 प्रकार के प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऐसा प्रश्न जो देखते ही आपने कह दिया 100% श्योर हूं कि मेरा उत्तर सही आएगा, यानी कि 100% श्योर वाले। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे जिसके ऊपर आपको यह लगेगा कि मैं 100% श्योर हूं। आपने सबसे पहला प्रश्न देखा, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं श्योर हूं कि ये होगा, और उत्तर ए है, बी है, सी या डी है। दूसरा ये हो सकता है कि आपको प्रश्न देखते ही ऐसा लग रहा है कि 50-50 है, मतलब आपको 2 ऑप्शन में सिर्फ कंफ्यूजन है। 4 में से 2 ऑप्शन तो आपने पहले से ही काट दिए कि ये तो हो ही नहीं सकते। 2 ऑप्शन है 50-50 में, या तो ये कंडीशन होगी। दूसरा बिलो 20%, यानी कि आपको बस ऊपर ऊपर से याद आ रहा है कि हाँ शायद हो सकता है। मतलब ना तो आप 50-50 के ऊपर हो, ना ही आप कॉन्फिडेंस में हो, बहुत लो कॉन्फिडेंस में हो कि भाई साहब इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। एक तो ऐसा होगा, और एक होगा कि आपको बिल्कुल पता ही नहीं है कि ये प्रश्न कौन से चैप्टर से पूछा गया है। और हो सकता है कि चैप्टर पता हो, सब कुछ पता हो, लेकिन कैलकुलेशंस के अंदर उत्तर नहीं आ रहा। तो ये 4 प्रकार के मतलब कि प्रश्न आपके सामने होंगे। अब हम बात करते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी, स्मार्ट सॉल्यूशन। देखिए, बच्चा फंसता कहां है? बच्चा फंसता है क्योंकि 2 घंटे का समय मिलता है, 2 घंटे का समय मिलता है, और इस 2 घंटे में उसको जिसके ऊपर 100% उसको विश्वास है वो प्रश्न भी सॉल्व करने हैं, 50-50 वाले प्रश्न भी सॉल्व करने हैं, जिसके ऊपर बिल्कुल ठीक ठाक कॉन्फिडेंस है वो भी सॉल्व करने हैं, और जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है वो प्रश्न भी सॉल्व करने हैं। और इस कंडीशन में बच्चा हो जाता है फ्रस्ट्रेट, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जैसे कि एग्जाम का सबसे पहला प्रश्न देखा और बच्चा कह रहा है अरे भाई ये क्या आ गया, अब ये सॉल्व ना होगा। अब वहां पर क्या हुआ? बच्चा फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि बच्चे ने 5 मिनट तक उस प्रश्न के ऊपर इधर उधर कैलकुलेशन निकाला, घिस 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 के सॉल्व करने का ट्राई किया, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है। अब बच्चे के माइंड में 2 चीजें जा रही है, एक तो 5 मिनट फालतू के खर्च हो गए, दूसरा उस प्रश्न का उत्तर भी उसको नहीं आ रहा है। सेकंड प्रश्न के ऊपर जाएगा, हो सकता है वहां पर भी सेम इश्यू करते करते अगर ऐसे 4-5 प्रश्न आ गए तो बच्चे से जो प्रश्न सॉल्व होने वाले थे वो भी सॉल्व नहीं होंगे और बच्चा वहीं पर हार मान जाएगा। अब इस सिचुएशन को बच्चा पार कैसे कर सकता है? इसलिए हमें करना है स्मार्टली वो काम, ताकि बच्चा जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए तो 100 आउट ऑफ 100 का अपने माता पिता को बोले कि ठोक आया मैं और 100 में से 100 लेके आऊंगा। अब ये कैसे लेके आएंगे मैं आपको दिखाता हूं। ये कैसे लेके आएंगे? स्मार्ट प्ले करना है। स्मार्ट प्ले कैसे करना है? कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। एग्जामिनेशन हॉल में कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके चलना है। और वो कैसे चलेंगे? जैसे कि सबसे पहला प्रश्न आपने ओपन किया, सबसे पहला प्रश्न आपने खोला, देखा, यदि आपको लगता है कि 100% मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं और इसका उत्तर मुझे पता है, तो ही उसको अटेम्प्ट करो, तो ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अदरवाइज उसके ऊपर गोला करके छोड़ दो उसको, दूसरे प्रश्न पे आ जाओ। यानी कि जो 100% जिन अब मान लीजिए कुल मिलाकर के 100 प्रश्न हैं, या फिर अगर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करूं तो 80 प्रश्न हैं। इन 80 प्रश्नों में से मान लीजिए 50 प्रश्न ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको 100% विश्वास है कि ये मेरा उत्तर सही है, कभी गलत हो ही नहीं सकता यार। तो सबसे पहले उन प्रश्नों को सॉल्व कर लो। सबसे पहला स्मार्ट स्ट्रेटेजी यही है, जो आपको बिल्कुल 100% श्योरिटी वाले उत्तर है वो पहले निकाल दो। अब 50 सॉल्व हो गए, पीछे बच गए 30। अब 30 में से उन प्रश्नों को सॉल्व करने का ट्राई करो जिनके 2 ऑप्शन आपने पहले से हटा दिए हैं। आपको लगता है कि दोनों में से कोई एक होगा, उनको सॉल्व करने का ट्राई करो। हो सकता है कि 15 प्रश्न ऐसे हो जो आपके यहां पर सॉल्व हो जाए।
अब पीछे बचे 15 प्रश्न। अब इन 15 प्रश्नों में से 10 प्रश्न शायद ऐसे होंगे जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा शक है, यानी कि थोड़ा सा विश्वास है, बाकी पूरा शक ही है, यानी कि 20% के ऊपर बैठे हो आप, है ना। तो उन प्रश्नों को सॉल्व करने का ट्राई करो और सॉल्व करो। अगर सॉल्व ना भी हो रहे तो फिर से मार कर दो घोड़ा और फिर वहां पहुंच जाओ जिन प्रश्नों के ऊपर आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सबसे पहले हमें 100% जो प्रश्न हमें बिल्कुल आते हैं वहां से स्टार्ट करेंगे। अगर देखिए 80 में से 50 प्रश्न आपके सॉल्व हो गए और वो भी सिर्फ 45 मिनट में, क्योंकि जो प्रश्न बहुत इजी होते हैं ना वो बहुत लो समय के अंदर, ज्यादा समय खर्च नहीं करते, वो कम से कम समय में वो सॉल्व हो जाते हैं। तो अब आपके पास 2 घंटा था, 2 घंटे में से आपने सिर्फ 40 मिनट में या 45 मिनट में पूरे 50 प्रश्न सॉल्व कर दिए, तो भाई साहब कितना कॉन्फिडेंस आएगा। बच्चा ये सोचेगा अरे अब तो पास हूं, 100 आउट ऑफ 100 लेके आऊंगा मैं। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कम से कम समय में सॉल्व हो चुके होते हैं और अब आपके पास मैक्सिमम समय है कम से कम प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम लोग चलते हैं येलो की ओर, जहां पर हमें 50-50 वाले क्वेश्चंस हैं, फिर हम जाएंगे 20% वाले और फिर हम जाएंगे 0% के ऊपर। अगर ये स्ट्रेटजी आपने फॉलो कर ली तो भाई साहब 5% और जुड़ गए, तो 100 में से 100 नंबर भाई साहब कौन रोकेगा आपका? मुझे एक बात बताइए, 100 आउट ऑफ 100 कौन रोकेगा? अब हम बात करते हैं मॉडल पेपर कहां से स्टार्ट करें। देखिए हमने एक वीडियो लॉन्च किया था, जैसे कि ये हमारा एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है जो कि आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर देख सकते हैं, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय 6 के लिए है। इस मॉडल पेपर में आप देखना कि हमने किस कॉन्फिडेंस के साथ, किस स्ट्रेटेजी के साथ, किस पैटर्न के साथ आपके बच्चे को पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करके बताया है। 80 के 80 प्रश्न हमने बताए। अब इसमें हमारी खास बात क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस मॉडल पेपर में हमने एक मॉक टेस्ट लिया था, उसके अंदर कुछ बच्चे फर्स्ट आए थे, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ। ये बच्चे हैं हमारे जिनको 97.50 मार्क्स आए, ये मार्क्स आए, कितना 2 घंटे में से कितना उन्होंने समय लिया, सारा मैट्रिक्स हम लोग जो है दिखा देते हैं बच्चों का। तो ये हमने एक 50 मॉडल पेपर की सीरीज जो है जवाहर नवोदय विद्यालय 6ठी वाले बच्चों के लिए लॉन्च की थी। ऐसी ही एक सीरीज हमने सैनिक वाले बच्चों के लिए भी लॉन्च की है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। एक्चुअली देखिए ऑलराउंडर बीएसएस जो है ना, वो जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल दोनों की कोचिंग देता है घर बैठे ऑनलाइन, आपको बहुत ही कम फीस के अंदर। ठीक है, अब आपके पास चाहे समय 15 दिन का बच्चा हो, चाहे समय आपके पास 20 दिन का बच्चा हो, चाहे समय आपके पास 1 महीना, 6 महीना, 1 साल का बच्चा हो, आप कभी भी किसी भी समय हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकते हैं। कैसे होगा? 50 मॉडल पेपर की एक सीरीज हमने लॉन्च की जिसके अंदर 50 मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है? मैंने कहा ना कि एग्जाम में जाने से पहले आप खुद को ऐसा फील कर लो कि आप 50 बार इस एग्जाम में बैठ चुके हो। वो क्या कब होगा? जब हमने जो मॉक टेस्ट दिए है। मॉक टेस्ट मतलब कि ऑनलाइन टेस्ट, आपके सामने 80 के 80 प्रश्न आएंगे, एक एक करके सबका 4 ऑप्शन आएंगे, आपको चूज करना है। अब चूंकि ये एग्जाम जो है शाम को 5 बजे मान लीजिए स्टार्ट हुआ और 7 बजे तक हुआ, तो 5 से 7 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। अब 2 घंटे के अंदर अंदर आपको वो सारा प्रश्न पत्र सॉल्व करना है। मतलब कि आपके पास एग्जाम वाली फीलिंग आ गई कि मैं एग्जाम में ही बैठा हूं, 2 घंटे का समय है, समय जा रहा है, जल्दी सॉल्व कर लो। तो वो सारी फीलिंग आपके पास पहले से आ चुकी है। तो समय को मेंटेन करने का एक आपके माइंड में जो है ना एक जो है ट्रिक बैठ जाएगी कि मैंने 50 मॉडल पेपर को सॉल्व करते करते किस प्रकार से एक ट्रिक को फॉलो करते हुए मैंने पूरे प्रश्नों को सॉल्व किया था, वही पैटर्न मुझे वहां पर फॉलो करना है। तो इनका मॉक टेस्ट भी मिलेगा, इनका लाइव सॉल्यूशन भी मिलेगा और फिर इनकी पीडीएफ मिलेगी जिसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम आपको 50 मॉडल पेपर देंगे। आप ये कहां से ले सकते हैं? हमारे एंड्रॉइड ऐप से ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, या गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर आप ऑलराउंडर बीएसएस सर्च करके हमारे ऐप को इंस्टॉल करके ले सकते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर यदि मैं और आपसे बात करूं कि ये 50 मॉडल पेपर की सीरीज या फिर हमने एक और लॉन्च की है 25 मॉडल पेपर की सीरीज। अब जैसे कि कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर 50 मॉडल पेपर की सीरीज सॉल्व करने का मेरे पास समय नहीं है, पढ़ने का समय नहीं है, तो आप 25 मॉडल पेपर की सीरीज जो है उसको भी ले सकते हैं। सेम चीज है, बस उसके अंदर 50 है, इसके अंदर 25 मिलेंगे। ठीक है, अब इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, इनकी मतलब किस मेथड को ये फॉलो करते हैं? सबसे पहले हम लोग देते हैं मॉक टेस्ट, मतलब कि ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, जहां पर बच्चा आता है, ऑनलाइन टेस्ट देता है, अपना स्कोर चेक करता है, कौन सा प्रश्न सही था, कौन सा प्रश्न गलत था, क्या है, व्हाटएवर सब कुछ चेक कर लेता है। अब जैसे ही बच्चे का मॉक टेस्ट खत्म हुआ, बच्चे का स्कोर आ गया,
सारा सब कुछ आ गया रिजल्ट वगैरह, उसके बाद होता है उसका लाइव सॉल्यूशन, मतलब कि हम लाइव आते हैं आपके सामने, बच्चे के सामने उस पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व करके बताते हैं कि भाई साहब आप कितने पानी में हो, कितने पानी से बाहर हो। वो सब बताने के बाद हम लोग उनकी पीडीएफ भी बच्चों को दे देते हैं, जिसका प्रिंट बच्चा निकाल सकता है यदि इन फ्यूचर या फिर उसके बाद वो फिर से चेक करना चाहे तो। इसी के साथ साथ हमने एक और मॉडल पेपर की सीरीज एक न्यू रिवीजन बैच लॉन्च किया है, मतलब कि 1 महीने में कंप्लीट कंसेप्ट, जो मैंने आपको कहा था ना कि बेसिक कंसेप्ट हो गया, बेसिक हो गया, सिलेबस हो गया और पैटर्न हो गया, जो 70-80% का जो मार्जिन रखता है ना, वो है ये बैच। मात्र 849 में आपको ये बैच मिल रहा है एग्जाम तक के लिए। अगर आपने पहले से कोई कोर्स लिया हुआ है हमारा या कहीं से भी, या आपने प्रिपरेशन की हुई है, या आप बिल्कुल न्यू हैं, तो आप इस बैच को ले सकते हैं। यदि आपने पहले से लिया हुआ है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और यदि आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ा है तो आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। 1 महीने में रिवीजन होगा। 15 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हमने एक और बैच लॉन्च किया था ऐसा ही, वो बैच ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी से पहले, देखिए 15 जनवरी से पहले ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा। तो पेरेंट्स को मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अब आप पीछे मत रहिए। बहुत ही कम फीस के अंदर हम बच्चों को दे रहे हैं। 1 महीने के अंदर कंप्लीट बैच हो जाएगा और सारा का सारा लाइव होगा, कंप्लीट लाइव बैच होगा। लाइव आकर के पढ़ाएंगे, एक एक चैप्टर को, एक एक कंसेप्ट को। 1 महीने के अंदर सिलेबस हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमने सैनिक स्कूल 6 के लिए 25 मॉक टेस्ट दिए हैं। इसके अंदर 25 मॉक टेस्ट होंगे, मतलब कि ऑनलाइन टेस्ट होंगे, और साथ ही साथ इनकी पीडीएफ भी मिलेगी, बट इनका वीडियो सॉल्यूशन नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सैनिक स्कूल के अंदर हम वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय बचा नहीं है, इसलिए हम झूठे वादे आपसे नहीं कर सकते। तो सैनिक स्कूल के अंदर आपको 25 मॉक टेस्ट बकायदा मिल जाएंगे, पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। नवोदय विद्यालय वाले के अंदर वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगी और मॉक टेस्ट भी मिलेगा। सब कुछ आपको हमारे ऐप के अंदर देखने को मिल जाएगा। और यदि आप नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्लीट बैच चाहते हैं, तो आप हमारा सारथी कंप्लीट बैच जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय 6 के लिए है, मारुति कंप्लीट बैच जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय 9th के लिए है, योद्धा कंप्लीट बैच जो कि सैनिक स्कूल 6 के लिए है, और सिपाही कंप्लीट बैच जो कि सैनिक स्कूल 9th के लिए है, हमारी ओर से आपको दिया जा रहा है। आप जाकर के ले सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी मैंने आपको पूरी बताई। स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। लाइक करके कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि क्या आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर किया है कि नहीं किया है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं यदि आपको कोर्स या कोई भी बैच लेने में दिक्कत आ रही है तो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।